नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी जॉब चैनल पे देखना शुरू कर चुके हैं हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। दोस्तों, आपको बतलाना चाहें कि बारंबार हम खबर उठा रहे हैं एसएससी जीडी के परीक्षार्थियों को लेकर के, लेकिन बदहाल वही नहीं है। बदहाल किसान भी है, बदहाल आम जनता भी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये विशेष पेशकश सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के ऊपर, विद्यार्थियों को टारगेट करके उनसे रिलेटेड खबर और उनके मुद्दे और उनकी वैकेंसी, जॉब्स, रोजगार, इन तमाम चीजों को लेकर आते रहते हैं। तो इसी बीच में, इसी पेशकश में आज हम रुख करेंगे बिहार का और आपको बतलाएंगे कि बिहार में जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका क्या हाल है। एसएससी का आलम और हाल तो हमने आपको बतलाया, वो छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जो बिहार का आलम है वो भी कम नहीं है। यूं तो बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे बड़ी खबर आ रही है कि बीपीएससी ने 3 महीने पहले अपने 66 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया था और जिसके एग्जाम हुए थे और वहां पे एक सेंटर है और उस सेंटर पे बवाल मचा था। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि क्वेश्चन लीक है और उसके बाद फिर उस सेंटर पे एग्जाम को रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। एग्जाम वहां हो नहीं पाया तो फिर से उस सेंटर पे एग्जाम दोबारा से होगा। अब अहम बात यह है कि एसएससी के तरह ही बीपीएससी ने जब अपना 64th एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया तो अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए, मतलब कि 3 साल हो चुके हैं। बीपीएससी के 64th एग्जामिनेशंस में फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे 65th एग्जामिनेशन जो हुए उसमें भी यही हाल है और 66 तो अभी हुआ ही है। तो बड़ा सवाल यह है कि आप एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हो और अगले साल आप दूसरा एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे विद्यार्थियों को आप परेशान कर रहे हो, उनके जो एग्जामिनेशन के फीस हैं वो कलेक्ट कर रहे हो, एग्जाम को आप कंडक्ट करवा रहे हो, लेकिन आप एग्जाम का रिजल्ट तय समय पे नहीं दे पा रहे हो। तो ये 2 साल से बड़ा उलटफेर चल रहा है और बीपीएससी का अभी तक लास्ट 2 सालों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, मतलब वहां पे लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इसमें अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एसएससी के परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, बीपीएससी के लिए भी है। और बीपीएससी का हर साल एग्जाम कंडक्ट होना जरूरी है किसी भी राज्य के लिए। यूं तो बीपीएससी बिहार के लिए करवाता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि तमाम सर्वांगीण विकास किए हुए राज्य के लिए उस राज्य के सरकार का यह नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो एग्जाम को कंडक्ट करवाए हर साल। जैसे कि आप यूपी पीपीएससी, उत्तर प्रदेश बोर्ड भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड आरएमपीएस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी एग्जाम को हर साल कंडक्ट करवाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे अभी तक एग्जाम कंडक्ट हुए ही नहीं है, जैसे कि झारखंड पहली बार अपना जेएमपीएस मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को कंडक्ट करवाने जा रही है। अब एक तरीके से किसी भी राज्य की खुशहाली, राज्य का जीडीपी और राज्य में रोजगार की स्थिति का मूल्यांकन उस राज्य के प्रासंगिक परीक्षाओं को देखकर लगाया जाता है कि किसी भी राज्य में कार्यकारिणी के अंतर्गत कार्यवाही होती हो और उस राज्य में अपना पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम समय पे वो राज्य कंडक्ट करवाता हो। तो ये एक अच्छे, सुदृढ़, संतुलित राज्य की पहचान है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में साल दर साल ये एग्जाम्स होते रहते हैं और साल के अंत होते तक इनके रिजल्ट भी आ ही जाते हैं देर सवेर। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे स्थिति काबू में नहीं है, जहां का स्थिति बदहाल है और लोग हताश, निराश, नीरस, परेशान हैं। अब बीपीएससी का एग्जाम जो हर साल होता है उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है और बीपीएससी में लगभग लाखों की संख्या में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। तो सोचिए कि उन विद्यार्थियों पे क्या गुजरता होगा। और ये जो हमारा सीरीज है रोजगार यात्रा का, इसमें हम लोगों ने एसएससी जीडी को टारगेट किया कि किस तरीके से विद्यार्थी सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि हम होम मिनिस्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। तो अमित शाह जी को भी सोचना चाहिए अब कि 1 महीने से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे और हम उन्हें उनका हक नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद वो अंत तक हमारे पास आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं।
तमाम विद्यार्थियों ने मेमोरेंडम दे रखा है, तमाम अलग अलग अधिकारियों को, एसएससी ऑफिस में भी और कैबिनेट मिनिस्टरों को भी, सांसदों को भी मेमोरेंडम दिया जा चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बीपीएससी का भी यही हाल है। तो ये एक तरीके का जो असमंजस है और एक तरीके का समाज में जो समन्वय चल रहा है, ये किसी भी तरीके से, किसी भी परिप्रेक्ष्य में स्वीकारनीय नहीं है। किसी भी खुशहाल समाज का, किसी भी खुशहाल राज्य का ये कदापि पैमाना नहीं हो सकता है कि उस राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम ही नहीं कंडक्ट करवाए जाते हों। तो फिर यकीन मानिए कि बेरोजगारी का भयावह मंजर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। या फिर अगर आप टाइमली एग्जाम को कंडक्ट करवा करके उनके रिजल्ट को आप क्वालिफाइंग रिजल्ट को आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, विद्यार्थियों की आप ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हो, तो आप अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी स्टाफ हैं उन सभी को बर्खास्त कर दो और अपना जो आपका बोर्ड बना है उसको आप बर्खास्त करते हुए उसे अपनी निलंबित कर दो, खत्म कर दो, एग्जाम में कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी। ऐसे भी हमारे साहब ने स्वावलंबी बनने का ऐलान कर दिया है, मन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं वो। लेकिन उनसे पूछना चाहिए और उनके आईटी सेल के लोगों से भी कि जो जिस तरीके की बात वो करते हैं, क्या वो जमीनी हकीकत पे, जमीनी धरातल पे खरा उतरता है? अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अचानक से कहा जाए कि आप आत्मनिर्भर बनिए, तो वो क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल है, सोचना भी चाहिए। तो आज की इस विशेष पेशकश में हमने टारगेट किया था बीपीएससी को। हमने बीपीएससी को टारगेट नहीं किया था, बीपीएससी के अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपके कार्यकारिणी का विरोध कर रहे हैं, हम आपके कार्यशैली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमें ऐतराज है आपके कार्यशैली से, कार्यकारिणी से और काम करने के रवैये से। हमें ऐतराज है आपसे कि आप विद्यार्थियों को हर साल एग्जाम के लिए उन्हें बुलाते हो, उनका एग्जाम लेते हो, उनसे फीस सबमिट करवाते हो और उनका आप रिजल्ट घोषित नहीं करते हो। तो हमें आपके इस कार्य करने की नीति से ऐतराज है। हम सवाल उठाते हैं आपके कार्यकारिणी पर। तो कोई भी अपने ऊपर पर्सनली न ले, ये पर्सनली कमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जहां गलत है वहां सवाल पूछेंगे। और वही बात है दोस्तों कि अगर कोई एक आदमी भी हमें देख रहा है, हमें जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा भीड़ हमें देखे, अगर कोई एक भी हमें देख रहा है तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य, दायित्व बनता है कि हम उस एक आदमी के लिए एपिसोड लेकर के आए और उस एक आदमी के लिए प्रोग्राम करें, उस एक आदमी के लिए हम सीरीज लेकर के आए और उन्हें बताएं कि आपके देश में क्या चल रहा है, आपके देश की कार्यकारिणी में क्या चल रहा है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और आपके देश में रोजगार का स्थिति क्या है, कितना बेबस लाचार खड़ा है ये देश बदहाली के चौराहे पे। ये हमें सोचना होगा, समझना होगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपना राय जरूर रखिए। धन्यवाद।